श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आज के बहुत ही रहस्यमय प्रश्न आए हुए हैं, तो चलिए जानते हैं आज के कौन कौन से प्रश्न हैं। लेकिन उससे पूर्व आप सभी से निवेदन है कि पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आज के प्रश्नों की रहस्यमय जानकारी आप सभी को प्राप्त हो सके। तो चलिए आपको बताते हैं आज के कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि यमुना किसकी बेटी और किसकी बहन है। दूसरा प्रश्न है कोई हमारे लिए टोना टोटका करता है तो हम क्या करें। तीसरा प्रश्न है कि नारियल पूजा में क्यों प्रयोग होता है, क्योंकि हर पूजा में नारियल का प्रयोग होता है। चौथी बात है कि नारियल महिलाएं तोड़ सकती हैं या नहीं। पांचवा प्रश्न है कि नारियल का पानी किन चीज़ों में प्रयोग होता है। तो चलिए आपको बताएं, बहुत ही रहस्यमय प्रश्न है। पहली बात तो आपको बताएं, पहला प्रश्न है कि यमुना किसकी बेटी और किसकी बहन है। उससे पूर्व आपको बताते हैं कि यमुना भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, यानी उनकी पत्नी है, जो कि यमुना जी ने तपस्या करके कन्हैया को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की और कन्हैया को प्राप्त किया, जो कि एक विवाह भगवान श्री कृष्ण का यमुना जी के साथ में हुआ। उसी दिन से यमुना जी पटरानी बनी। और यमुना किसकी पुत्री हैं वो आपको बताएं। सूर्यदेव की पुत्री हैं। यमुना सूर्यदेव की पुत्री हैं। और यमुना के भाई कौन हैं? भाई हैं यम और शनिदेव। शनि और यम की बहन है यमुना, और सूर्य की पुत्री है यमुना। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है कि कोई हमारे लिए कोई टोना टोटका करता है तो उसके लिए क्या करें। तो आपको बताएं कि पहली बात तो ये है कि कोई भी हमारे लिए टोना टोटका करे या कुछ करे, उससे देखो हमारे जीवन में जो प्रभाव पड़ेगा वो ठाकुर जी देखते हैं, लेकिन जो करेगा उसको भी ठाकुर जी देखते हैं। जैसा जो करेगा वैसा वो भरेगा। कोई भी कितने भी कांटे बोले, लेकिन स्वयं के लिए कांटे बोता है। कोई भी कितना भी किसी के लिए बुरा सोचे, बुरा करे, तो वो स्वयं के लिए ही हानिकारक होता है, स्वयं के लिए उसका गलत प्रभाव पड़ता है। परंतु देरी हो सकती है, लेकिन अंधेरी नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं हम क्या करें। तो उसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस सावधानी से रहने की आवश्यकता है। किसी पर हर किसी पे विश्वास नहीं करें, अपने आप में सुरक्षित रहें और अपने आप में किसी भी व्यक्ति के लिए बुरा न सोचने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा किसी का बुरा ना हो, अहित ना हो, इसलिए अपने सुरक्षा करें। उसके लिए क्या करना है आपको बताएं। कोई भी कितना भी कुछ भी करता रहे, लेकिन यदि हम अपने इष्ट देवता को, ठाकुर जी को पकड़े रहेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ठाकुर जी से बढ़कर के कोई टोना टोटका नहीं होता। माँ भगवती से बढ़कर कोई नहीं है, हनुमान जी से बढ़ के कोई नहीं है, राम जी से बढ़कर कोई नहीं। यानी अपने किसी भी इष्ट देवता को पकड़ें, अपने इष्ट देवता की सन्निधि में रहेंगे, इष्ट देवता की कृपा प्राप्त करते रहेंगे, तो किसी भी प्रकार का कोई टोना टोटका प्रभावशाली नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, अपने भजन पर, अपनी पूजा पाठ पर ध्यान देना है, अपने गुरु मंत्र पर ध्यान देना है, वह अपनी प्रक्रिया अपना सुचारू रूप से जारी रखना चाहिए। अब और भी आपको घरेलू उपाय बता देते हैं जो कि अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। तो चलिए आपको बताएं, किसी प्रकार से कोई कुछ करता है तो उसके लिए क्या करें। घरेलू उपाय आपको बताएं। सबसे पहला उपाय है कि गंगाजल और गौमूत्र दोनों बराबर मात्रा में लें और किसी बोतल में भर लें या किसी बड़े बर्तन में भर लें, और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा कटोरी में निकाल लें और पीपल के 2.5 पत्ते से पूरे घर में छिड़काव करें। लेटरिन बाथरूम छोड़ करके सब जगह छिड़काव करें, अंदर से ऊपर से बाहर की तरफ मेन गेट पे पूरा कर दें, और जो बचा हो उसे छोड़ दें। पीपल के पत्ते भी बाहर ही छोड़ दें। तो ऐसा प्रतिदिन आप 17 दिन तक करें। पीपल का 2.5 पत्ता होना चाहिए, 2 साबुत 1 आधा। तो पीपल के 2.5 पत्ते से 17 दिन तक ये उपाय करें।
तो किसी भी प्रकार का टोना टोटका हो, सब निगेटिव जो प्रभाव होता है दूर होता है। यदि 17 दिन नहीं हो पाता है तो कम से कम 5 दिन करें। 5 दिन भी यदि नहीं हो पाता है तो कम से कम 1 दिन कर दें। लेकिन पीपल के जो पत्ते ढाई रहेंगे वो प्रतिदिन ताजे पत्ते रहेंगे। ठीक है। अब दूसरा प्रभाव, अब दूसरा उपाय आपको बताएं। यदि हमारे घर में, हमारे बिजनेस में किसी प्रकार से कोई प्रभाव है तो उसके लिए क्या करें। दूसरा उपाय ये है कि पीपल के पत्ता 108 साबुत पत्ता तोड़ कर लाएं और पीपल के 108 पत्ताओं पर चंदन से राम राम शब्द लिखें। राम राम शब्द लिखें चंदन से 108 पत्ताओं पर, सीधे पत्ता की तरफ, और 108 पत्ताओं की पूरी माला बनाएं। माला बना करके हनुमान जी को पहनाएं। शनिवार या मंगलवार को माला पहनानी है। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा उपाय। तीसरा उपाय ये है कि अपने घर में हवन करें। हवन में हवन सामग्री तो होती ही है, साथ में उसमें गुग्गल और लोबान विशेष अनिवार्य होता है। उसका प्रतिदिन हवन करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, इस मंत्र का जरूर 9 बार हवन करें। और इसके अलावा और अपने कुल पितृ देवता हैं, प्रेत देवता हैं, कुल देवी है, स्थान देवता हैं, सभी अपने इष्ट देवता हैं, गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र की 5 आहुति दें। इस प्रकार से आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा हवन प्रारंभ कर दें। यह शाम के समय हवन करना है। यदि यह भी करते हैं और उसका हवन का पूरे घर में थोड़ा धुआं घुमा दें, यानी हवन कुंड को उठा करके पूरे घर में घुमा दें, धुआं से शुद्धिकरण हो जाता है। ठीक है। ये प्रतिदिन करें तो इससे भी हमारे घर से नकारात्मक प्रभाव कोई प्रभावशाली नहीं होता है। और यदि पहले से हो गया है तो बाहर निकलता है, और नहीं हुआ है तो वो नहीं लगता है। ठीक है। और भी ऐसे उपाय हैं जो आप घर में कर सकते हैं, किसी प्रकार से आपके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। और एक और उपाय बता देते हैं। पान के पत्ते पर 5 बूंदी के लड्डू रखें, उसमें 2-2 लौंग लगाएं और माँ काली के दरबार में चढ़ा दें और माँ काली से प्रार्थना करें हमारे घर में किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े। ठीक है। इस प्रकार से यह उपाय करने से किसी प्रकार का प्रभाव हमारे घर पर नहीं पड़ता है। तो चलिए अब आपको बताएं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि नारियल को पूजा में अधिक प्रयोग किया जाता है, हर पूजा में प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? तो आपको बताएं। देखिए, नारियल कोई साधारण नहीं है। नारियल बहुत ही प्राचीन समय से चलता आया है, जो कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर अवतरण हुए। उस समय भगवान विष्णु अवतरण जब हुए, उस समय पर पृथ्वी पर आते समय लक्ष्मी जी को लाए और कामधेनु गाय को लाए। तीसरा नारियल के वृक्ष को लेकर के आए। यह 3 भगवान विष्णु साथ में लेकर के आए। तो यह चीज़ आज से नहीं, प्राचीन काल से, जो कि भगवान विष्णु के समय से चली आ रही है। और भगवान विष्णु को नारियल प्रिय है, लक्ष्मी जी को नारियल प्रिय है, और शिव जी को भी नारियल प्रिय है, हनुमान जी को नारियल प्रिय है, दुर्गा जी को नारियल प्रिय है, इस प्रकार गणेश जी को भी नारियल प्रिय है। तो इस प्रकार नारियल बहुत ही श्रेष्ठ फल माना जाता है, जो कि नारियल में लक्ष्मी जी का भी स्थान होता है, जो कि इस नारियल को श्रीफल बोलते हैं इसीलिए, क्योंकि लक्ष्मी जी का स्थान होता है। दूसरा कारण यह है कि नारियल में ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिदेवों का स्थान होता है। नारियल में भोले बाबा की जो 3 आँख हैं, उसी प्रकार से नारियल में भी 3 आँखें मानी जाती हैं, जो कि शिव स्वरूप होती हैं। इस प्रकार नारियल का जो महत्व होता है बहुत ही श्रेष्ठ महत्व होता है। कारण कई हैं, मुख्य सार यही है कि
नारियल सभी देवताओं को बहुत ही प्रिय होता है, जो कि नारियल चढ़ाने से सब देवी देवता प्रसन्न होते हैं। जो कि हनुमान जी को नारियल चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होते हैं हनुमान जी, और लक्ष्मी जी को चढ़ाने से प्रसन्न होती हैं लक्ष्मी जी। गणेश जी को चढ़ाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। भोले बाबा के ऊपर नारियल चढ़ाने से बड़ी भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से नारियल का विशेष महत्व होता है। गृह प्रवेश करते हैं तब भी नारियल फोड़ते हैं, या कोई नई गाड़ी उठा के लाते हैं तब नारियल फोड़ते हैं, या कोई और भी शुभ कार्य करते हैं तो नारियल का प्रयोग होता ही है। चलिए अब आपको बताएं, नारियल महिला तोड़ सकती है नहीं? तो यह चौथा प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो नारियल तोड़ने का विधान जो है वो महिलाओं के लिए उचित नहीं है। महिला नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें कई कारण हैं। नारियल जो कि विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है, उसमें से नारियल का प्रयोग होता है तो नारियल का जो जल होता है वो दूध के समान होता है, और नारियल में एक बीज रूप होता है, तो उसके कारण महिलाएं नारियल को तोड़ना निषेध माना गया है। नारियल महिलाओं को नहीं तोड़ना चाहिए। अब बात बताएं, नारियल का जो जल होता है वो विशेष महत्वपूर्ण होता है, जो कि यदि किसी माँ का कोई बालक, छोटा बालक शिशु दूध नहीं पचा पाता हो तो उसके लिए क्या करें, अपने दूध में यानी माँ के दूध में थोड़ा सा नारियल का पानी मिला करके उस छोटे बच्चे को पिलाया जाए तो उसका जो दूध है वो पचने लग जाता है। और नारियल का पानी गर्भवती महिलाएं पीती हैं, उससे बालक सुरक्षित और सुंदर प्राप्त होता है। नारियल का पानी भोले बाबा पर चढ़ाने से और नारियल के पानी से भोले बाबा पे अभिषेक करने से सभी शत्रुओं का विनाश होता है, यानी शत्रु शांत हो जाते हैं। यदि किसी के शत्रु बढ़ रहे हों ज़्यादा तो नारियल का पानी उससे रुद्राभिषेक करने से सभी शत्रु शांत हो जाते हैं और आपके प्रति सभी झुकाव हो जाते हैं। इसलिए नारियल का पानी विशेष महत्वपूर्ण माना गया है, और नारियल का पानी कई औषधियों में काम आता है। इसलिए आज के जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। इसी प्रकार आप सभी के प्रश्न नित्य प्रति आते रहें तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए आप भी अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में, या हमारे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कूप पे, कहीं पर भी जहाँ आपको सोशल साइट दिखे आप हमारे सोशल साइट पे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न करें और मैसेज में कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप अपना प्रश्न हमारे तक पहुंचा दें तो आपके प्रश्न के उत्तर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। यह आज के प्रश्नों की जानकारी रही। आज के लिए इतना ही। कल पुनः फिर मिलते हैं। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।